बाबू भाई दो तरह के, बड़े बाबू भाई, छोटे बाबू भाई, दोनों को देखा तो है। उत्साह में कौन कम है और कौन ज़्यादा है ये पता नहीं लगता। ऐसा उत्साह जिनेंद्र भगवान के प्रति हो, उनकी सुनने आए हैं, सुनाने नहीं, और फिर अत्यंत अत्यंत विनयपूर्वक, अति विनयवंत होकर के और जिनवाणी सुने, फिर अपने हृदय में धारण करे, सुन के दूसरे को सुना दे, उसकी कोई कीमत नहीं है। धारण करे मतलब बारंबार चिंतन करे, कैसा आत्मा कह रहे हैं, कैसा जीव राजा है। ऐसा चिंतन बारंबार करने पर जीव को मौका है उसकी परिणति में कभी रत्नत्रय का जन्म हो जाए। ऐसा मौका है, मौका का फायदा उठा ले, ये जीव का उपादान का काम है। निमित्त तो कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी ताड़ नहीं सकते हैं जीव को, क्योंकि खुद उलट गया है तो सुलटना खुद को पड़ेगा उपादान से। नहीं तो फिर 84 लाख क्यों नहीं भटकते रहो, कौन सुने, कौन परवाह करे। ये शरीर की आयु ज़्यादा देर नहीं है, 100 वर्ष जी लो, 200 वर्ष जी लो, फिर आखिर तो देह छूटेगा, फिर कहाँ जाएगा 84 लाख योनियों में। इसलिए अति विनयवंत होना महा जरूरी है। थोड़ी विनय से तो स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन अति विनयवंत वाले को मोक्ष होने की गारंटी है। क्या कहा ये? विनयवंत और अति विनयवंत में बहुत अंतर है। नाम जीव का है नहीं, अपना नाम साधने के लिए करे, पर नाम तो अपना है ही नहीं, जबरदस्ती माने जा रहा है बस अनादिकाल से। ये मूर्खताएं बहुत चली हैं। शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ, वो ऐसे काल में हुआ कि ये बातें बिल्कुल बंद हो गई थी। जिनवाणी का, जिनेंद्र भगवान का एक अक्षर भी सुनने का मौका नहीं मिला बहुत काल तक। 16वें तीर्थंकर जब हुए, तब से पुनः जैन धर्म में चेतना शुरू हुई जीव। उसके पहले नींद में चला गया इतना काल, सुनने को ही मौका नहीं था। कौन कहे? हाँ, इसके बाद वो उनकी वाणी तो खिरी, पर जीव ने लाभ नहीं लिया तो नहीं खिरी सरी की हो गई। लाभ लेना चाहिए ना जीव को। ये तो मैं शरीर हूँ, ना मेरा पुत्र है, ना मेरा, ये इसी में मर गया। ऐसा उसको सुनना नहीं कहते हैं।
सुनना उसको कहते हैं कि जिन वचन को हृदय में धारण करके और बारंबार विचार करे, अभ्यास करे, और अपनी दया आई हो जिसको कि मेरा क्या होगा, 84 लाख योनि फिर आगे है, अगर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। सम्यक दर्शन बोलने से नहीं हो जाता है, उसके लिए भाव भाषण चाहिए। क्या भाव भाषण चाहिए कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मेरा जीव अभी है, होगा की बात नहीं है यहाँ। ऐसा विश्वास बैठाने का प्रयत्न करेगा और सक्सेस हो जाएगा अपने में, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान भी साथ में होगा, जो मिथ्या ज्ञान अनादि से चल रहा है वो दूर हो जाएगा। एक क्षण की बात है। सुनने में मन नहीं लग रहा, देखो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिख रही, इसका मतलब मन लग ही नहीं रहा है। हाँ, लगाना तो पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और लगा दिया, दो में बहुत अंतर है। यहाँ तक कह दिया है कि चाय की प्याली है और उसको मुंह तक आना, इसमें जितना टाइम लगा है कोई ठिकाना नहीं है कि आए भी कि नहीं आए। देह छूट जाते हैं तो यहाँ से यहाँ आना, क्योंकि एक सेकंड का तो असंख्या बात, एक सेकंड उसका असंख्यात्मा भाग का एक समय, और उसके अंतर्गत काम होना है जो अनादि से नहीं हुआ। कितना एकाग्र, कितना विनयवंत जीव चाहिए। तो सुनने को ही नहीं मिले तो क्या करे। तो शांतिनाथ भगवान हुए, तब से वापिस धर्म की शुरुआत हुई। पहले हुई थी और वो जीव था, अपना भी होगा, लेकिन नहीं समझ पाया, फिर भाई भटकना चालू। बहुत लंबा काल गया, शांतिनाथ भगवान से पुनः जैन शासन पंचम काल के अंत तक चलेगा, ऐसे परमात्मा हुए हैं। काल कोई बाधा देता नहीं है, जीव को सुनने को मिलना चाहिए कि उसका आत्मा उपादेय है। आत्मा चीज़ है, आत्मा कोई पदार्थ है, वस्तु है, उसमें अनंत गुण बसते हैं, वो अनादि अनंत है, शाश्वत है। जिन राज में और जीव राज में कोई अंतर ही नहीं है। शक्ति रूप से तो अंतर नहीं है, व्यक्त रूप से अंतर है। तो शक्ति का भान होते से ही रत्नत्रय का जन्म होगा। और शक्ति का भान होना, बोलना जितना सरल है उतना ही कठिन इसलिए हो गया कि जीव सोचते ही नहीं है। प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर के भगवान को सुना के घर जाओ, बस इतने में रहता है। वो भी बहुत समझदार हो तो, नहीं तो कौन उठ के आए। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे तो उठ के आना मंदिर संभव ही नहीं, बहुत दुर्लभ हो गया वो। और तो माँ बाप ने कोई संस्कार दे दिए होंगे धर्म के तो दिख जाए। नहा धो करके फिर विनयपूर्वक भगवान के सामने खड़े होना अनंत पुरुषार्थ है जीव का। और वो सब अनंत बार कर लिया है जीव ने, लेकिन अति विनयवंत होकर के जिनवाणी सुनना, ये काम रह गया है। अति विनयवंत होगा तो जिनवाणी उतरेगी, अर्थात समझने के लिए मौका मिलेगा जीव को। और वो शांतिनाथ भगवान के काल से शुरू हुआ है, वापिस बहुत बड़ा विरह हो गया।
इसलिए शांतिनाथ भगवान जब पूजा पूरी करते हैं तब भी शांति पाठ बोलते हैं। बोलना देखो 4-6 लाइन शांति पाठ की, तो उसमें सारी बात आ जाएगी। शांतिनाथ मुख शशियो नहारी, लखन 108 विराट, दुभियासम छत्र चमर भामंडल भारी, शांति जिनेश शांति सुख, अब इसमें अति विनयवंत होगा तो सुनने बैठेगा, सुनाने की बात नहीं है। खाली विनयवंत होगा तो सुनाएगा भगवान को, पर वो भगवान तक रह गई बात, खुद कोरा का कोरा निकल जाता है। ऐसा अनादिकाल से इस पंचम काल में बहुत कठिन हो गई ये बात। तो शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ, तब से पुनः दिगंबर जैन धर्म की धारा चालू हुई। बिल्कुल बंद हो गई, लुप्त हो गई थी, कोई बात ही नहीं करता था। कैसे करे ज्ञान बिगर? तो विनयवंत होगा वो तो खाली पूजा करके जाएगा घर। अति विनयवंत होगा वो ध्यान पूर्वक जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनेगा। आचार्यों के द्वारा गूंथी गई है, कुंदकुंदाचार्य मुख्य हैं। वो विदेश क्षेत्र में जाके सिकंदर भगवान के पास रुक करके 8 दिन तक रुके वहाँ, और गणधर देवों से सबसे चर्चा की कि ये जीव को बात कैसे पहुँचे, उसके मंत्र सब सीखे। कुंदकुंदाचार्य देव आकर के क्या करते हैं, तो लिपिबद्ध करके गए। शास्त्र की रचना कुंदकुंदाचार्य के द्वारा हुई है। उसमें समय सार, नियम सार आदि कई शास्त्र हैं। 84 पाउड़, ये अपन तो खाली मुख्य 2-3 याद रख रहे हैं, बाकी 84 पाउड़ हैं। क्योंकि एक एक पाहुड़ में अर्थात एक एक प्रकरण में 84 लाख योनि क्यों, इस योनि में क्यों गया जीव, उसका कारण बताते हैं कि यह जीव ने ऐसे गंदे परिणाम किए हैं, दूसरे जीव पे दया नहीं की है, खाने में, पीने में, विषय भोग में, सब में हिंसा ही हिंसा है। उसको दर्द नहीं आया कि दूसरा जीव मर रहा है, वो भी अपने शरीर का जीव है, ऐसा दर्द, दया नहीं आई। तो क्या होता, जब दूसरे जीव की आपको दया नहीं है तो आपके जीव की दूसरा दया क्यों करेगा? तर्क से बात है। तो ये चाहता दूसरे को तो मेरे पे दया करना चाहिए, लेकिन मैं दूसरे जीव पे दया नहीं करूँगा। उसको पता भी नहीं है कि हिंसा कैसे कैसे होती। सांस लेने में हिंसा है, खाने पीने में हिंसा है, तो एक अनिवार्य जो होती है ग्रस्त दशा में या मुनि दशा में, वो होती है, उसका खेद होता है।
लेकिन पूर्ण अहिंसक तो अनंत भगवान होते हैं। 5000 धनुष ऊपर, और भाषा तो खिरती भव्य जीवों के भाग्य से, लेकिन उनको बोलने का विकल्प नहीं है। चौथे गुण स्थान में भी ये पोजीशन है, बोलने का विकल्प का उपादेयता तो नहीं है, लेकिन उसको साधनी का प्रेम, जिनराज का प्रेम, जीव का प्रेम होने से भाषा निकल जाती है, बोल देता है, बोलने का भाव हो जाता है। चाहता नहीं है बोलना, क्योंकि वहाँ आकुलता है बोलने में। तो खुद को समझना सरल है, दूसरे को समझाना दुर्लभ, कठिन है। जो ये बात समझ जाता है उसकी साधक दशा शुरू हो जाती है, तत्काल शुरू होती है। जो ये बात समझ जाता है उसको अतीन्द्रिय शांति और आनंद का वेदन जो सिद्ध भगवान के चल रहा उसी जात का चालू हो जाता है। और उसको समझना चाहिए जीव को कि चालू हुआ क्या नहीं हुआ, अपनी परिणति देखना चाहिए। तो बोलने का आग्रह मंदिर में नहीं रखना चाहिए, दूसरे को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। छोटा बच्चा हो वो भी सम्यक दर्शन लेने का अधिकारी 8 बरस का हो जाता है, उसको बच्चा नहीं गिनना चाहिए किसी को। है आत्मा है सब, आत्मा है तो उसकी ताकत है पूरी 8 बरस से। अनंत जीव सिद्ध भगवान बन गए 8 बरस की उम्र में। सरल बहुत है ना। अपनी बात है, फिर पंचम काल में देर क्यों लगती है? क्योंकि बहुत विराधना करके आया है जीव। जीव की विराधना, जीव दया नहीं हुई उसको, अपने जीव की नहीं हुई, दूसरे जीव की तो कहाँ से होगी? समझ ही नहीं पाया। ये बात इस चंद्र में भी आई। जिनवाणी सुन के सुनाने का आग्रह छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मुंह से निकल जाए दूसरे को सुना दो तो फिर वहीं का वहीं है। ये तो साधक दशा खुद के अंदर प्रकट होनी चाहिए। प्रकट होगी तो उसकी अब भावना नहीं है कि दूसरे को सीखूं बोलूं, लेकिन साधर्मी का आग्रह या प्रेम देख करके, अत्यंत विनयवंत देख करके, उसका चौथे गुण स्थान वाले की बात है, तो भाव हो जाता है। चाहता तो नहीं है पर हो जाता है। उसको कोई मज़ा नहीं आता है दूसरे को सुनाने में। उपादेय बुद्धि नहीं रहती। उपादेय बुद्धि है, यही तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। जी, और है बुद्धि हुई नहीं कि हाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू। चारित्र में क्रम पड़ता है 14 गुण स्थान का, वो सीढ़ियाँ हैं। सम्यक दर्शन में तो अभी चौथा गुण स्थान होता है।